गाइस गाइस गाइस, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार सभी को। मैं एक्चुअली मुझे वर्ड नहीं मिल पा रहे मैं क्या क्या बोलूं। मैं आपके साथ ना एक सीक्रेट रिवील करने वाला हूं। हालांकि मैंने इसके बारे में लास्ट ईयर ही इसको फाइंड कर लिया था, लेकिन ना एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्चुअल में हम भूल जाते हैं, लिंक्स वगैरह भूल जाते हैं। तो मैं इसका लिंक भूल गया था। और पहले मैं इसका असर दिखाऊं आपको, राइट। देखो लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको। दिख रहा है आपको? इनवर्ड फॉरेन रिमिटेंस, राइट। तो फॉरेन से पैसा आ रहा है, ठीक है। मैंने 2 बार अप्लाई किया था, छोटा छोटा अमाउंट अभी भी आता है पर्सनल वाले पे, और एनजीओ वाले पे जो आया था वो भी दिखा देता हूँ, राइट। तो वो भी हम जो है रिवेल करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो ना, बिना एफसीआरए के फॉरेन से पैसा आ रहा है ना। कैसे आ रहा है, चलो अब मैं उसके लिए आपको लेकर चलता हूं लाइव एप्लीकेशन पर। ओके, आपको आना है इस लिंक पर। अब ये लिंक क्या है और कैसे काम करेगा, ये तो भाई देखो सस्पेंस रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, इसके पीछे का कारण भी है। एक कारण भी है। क्या कारण है? आपको याद होगा मैंने बताया था कि मेरे पास कैनवा का प्रो अवेलेबल है, बताया था। और मैंने उसको कैसे लिया था, मैंने थ्रू एनजीओ, मतलब एज एन एनजीओ मैंने उस पर अप्लाई किया था और मुझे वो कैनवा का प्रो मिल गया था। जैसे ही मैंने ये वीडियो डाली चैनल पर, तो उसके बाद काफ़ी सारे एनजीओ ने ट्राई किया होगा। तो लास्ट में हार तक के जो है कैनवा वालों ने कह दिया कि भाई अगर आपकी एनजीओ के पास एफसीआरए है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट केस। सेकंड केस मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक और दिया था, उसमें जो है एफसीआरए की रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी गई थी। यस, गूगल ग्रांट्स के अंदर गूगल ग्रांट की मैंने वीडियो दी। मैंने दिखाया कि कैसे मेरी संस्था को फंड मिला, मेरे पास पेमेंट आई, और जैसे ही बाकी की संस्थाएं उसके लिए आवेदन करने लगी, उन्होंने भी जो है एफसीआरए कंपलसरी कर दिया। मुझे नहीं पता कि आज क्या होने वाला है, एफसीआरए मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा, लेकिन मैं अभी तक इंश्योर्ड हूं कि इसके अंदर अभी भी चांसेस हैं एफसीआरए नहीं मांगा गया है। और ये जो लाइन मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये एक्चुअल में फॉर्म भरने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूं कि इसमें एफसीआरए नहीं मांगा गया, लेकिन इसका लिंक मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एफिलेटेड एनजीओस को। महासंघ की जो संबद्ध संस्थाएं हैं, पारिवारिक संस्थाएं, सिर्फ उनको मैं लिंक दूंगा। बाकी के व्यूअर्स जो हैं, आप चैनल पर एक मेंबरशिप आपको दी गई है, राइट, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज के मुझसे लिंक ले लीजिएगा। चलिए अब मैं बताता हूं कि कैसे इसके लिए आगे प्रोसेस करना है, राइट। तो यहां पर मैं डालूंगा मेल आईडी। चलो मैं यहां से पहले लिंक कॉपी कर लेता हूं, राइट, और अनदर ब्राउज़र में मैं इसको ओपन करता हूं। ग्रेट, मैंने इसको ओपन किया। अब यहां पर डालना क्या है, जैसे आपने ये लॉगिन और रजिस्टर दोनों के लिए सेम होता है, ध्यान रखिएगा। मैं साथ साथ जो है अपनी मेल आईडी को भी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, राइट। चलिए जी, मैं यहाँ पर मेल आईडी को ओपन कर लिया मैं यहाँ पर मैंने मेल डाला, मेरा मेल आईडी, राइट, सबको दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं आगे हाइड कर दूँगा, राइट। मैं यहाँ पर अपना नाम डालूँगा, राइट। आपको भी सेम करना है। मैं कुछ चीज़ें करके दिखा रहा हूँ जेन्युइन रूप से, और बाकी इस फॉर्म को मैं फटाफट फिल करके दिखाऊंगा। राइट, तो यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं इंडिविजुअल रूप से भी, और कंपनी के माध्यम से करते हैं। मैंने आपको अभी दिखाया था ना कि मेरे पास इंडिविजुअल रूप से पेमेंट आ रही, तो मैंने उस समय इंडिविजुअल भी ट्राई किया था। तो मैं फिलहाल तो संस्थाओं को कहूँगा कि आप जो है ना, इसको इंडिविजुअल ट्राई मत कीजिएगा, डायरेक्टली अपनी संस्था के नाम से ट्राई कीजिएगा। कंपनी नेम मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, राइट।
लेकिन मैं फ़िलहाल जो है ध्यान रखिएगा, मैं इसको दोबारा अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो है आप सबके चक्कर में मेरा रिजेक्ट हो जाए ठीक है, डुप्लीकेट एप्लीकेशन के रूप में। मैं यहाँ पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल कर दूँगा, कंसेंट सभी ओके कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, ये सभी चीज़ें देखिए, एक आई कंसेंट वाला है, एक आई डोंट कंसेंट वाला है। आई कंसेंट वाला ओपन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा अगर ये इसका फ़ायदा लेना है तो इंस्ट्रक्शन देता जा रहा हूँ, उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कुछ लोग जल्दबाजी में जो है वीडियो देखते हैं और फटाक देसी फिर आ जाते हैं वापस कि सर हमारा तो हुआ ही नहीं, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर एक लिंक आया है मेरे पास, मैं उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ये कहेगा कि आपका अकाउंट जो हुआ एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेशन के बाद मुझे यहाँ पर जो है फिर से लॉगिन लेना है। मैं यहाँ पर लॉगिन ले लेता हूँ, राइट। मेरा मेल आईडी, मेरा पासवर्ड डाल के लॉगिन लूँगा। लॉगिन के बाद ये कह रहा है कि मैंने आपको ना 4 अंकों का पिन दिया है, तो फिर से जाना है, राइट। आपके पास ना पिन आएगा, वो पिन जो है आपको कॉपी करना और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना, राइट। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करके वेरीफाई कर दे रहा हूँ। स्टार्ट सबमिशन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट सबमिशन पे क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टीम जो है यहाँ पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जो भी लैंग्वेज यहाँ पूछी गई हैं इंग्लिश सेलेक्ट कर दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर नॉन प्रॉफिट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो नॉन प्रॉफिट है ना, तो इसको हमने ओके कर दिया। डाटा सेव ध्यान से दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डाटा ऑटोमेटिकली सेव होता जा रहा है, राइट। इसके बाद कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भरनी है, ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, कंटेंट, ऑडियफ, गोल्स, चैलेंजेस, राइट। तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर भरनी है, तो फटाफट मैं इसको जो है फिल करूँगा। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखाने के उद्देश्य से ना कुछ भी फ़िलहाल नहीं, कुछ भी नहीं डाल सकते। चलो, मैं फ़िलहाल इसको सबमिट नहीं करूँगा, लेकिन जो है यहाँ पर मैं आपको एड्रेस, यहाँ पर मैं फ़िलहाल कुछ भी डाल देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपने वो फॉलो नहीं की तो आपकी ये जो है अप्लाई नहीं होगी। कंट्री में यहाँ पर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा जैसा बताऊँ वैसा वैसा आपको फाइल करना है, गलती मत कर दीजिएगा। कोई और कंट्री में हमारी संस्था सर्व नहीं कर रही है, सीईओ का नाम भर देना है इसमें, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर फिल कर देता हूँ, राइट। और ध्यान से जो है आपको ये फाइल करना है। अपना मेल आईडी यहाँ पर मैंने दे दिया है, राइट। पर्सन सबमिटिंग द एप्लीकेशन, मैं यहाँ पर अपना नाम फिल कर देता हूँ, राइट। ऐसे ही आपको जो भी जानकारी मांगी जाए वो यहाँ पर जो है फिल कर देनी है, आपका रोल क्या है, राइट। वेब एंड सोशल मीडिया में ध्यान रखिएगा, वेबसाइट ज़रूर डालना यहाँ पर। हालांकि इफ़ अवेलेबल का ऑप्शन है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो भी फंडिंग देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये विशेष रूप से आपकी वेबसाइट को चेक करती है। और ध्यान रखिएगा, आपकी वेबसाइट पर कुकीज़, कुछ पॉलिसीज़ वगैरह हैं, वो अपडेट होनी चाहिए। क्या पॉलिसीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पर आपके जो भी फेसबुक के लिंक वगैरह हो ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अदर्स में कोई भी लिंक अगर आपका हो तो डाल दीजिएगा। लिंक्डइन भी डालिएगा ज़रूर, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज मैंने यहाँ पर प्रेफर कर ली है, और जो है यहाँ पर फुल्ली इन इंग्लिश, कोर टीम विल अवेलेबल पार्टिसिपेट, मैंने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहेगा, ये आपको वार्निंग देगा कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन को चेक कीजिए। देखिए हम चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी गलती नहीं दिखा रहा है। गलती कहाँ है, देखिए यू मस्ट स्पेसिफाई एन एड्रेस। जब देखिए एड्रेस तो मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, लेकिन गूगल क्या उठा रहा है यहाँ पर, रेलवे स्टेशन रोड, काठमंडी, है ना। तो इस टाइप से जो गूगल स्पेसिफाई करे उसको आगे लेके बढ़ना है आपको, राइट। अब बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। मेरा एक एनजीओ है, राइट। तो
एनजीओ, व्हाट इज़ योर व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टैब्लिश, लाइक मैंने 2019 में स्टैब्लिश किया था, राइट। डिफरेंट, इफ़ डिफरेंट वट, मतलब आपने प्रोग्राम कब से देना स्टार्ट किया, राइट। तो 2019 ही रखिएगा, राइट। जैसे मतलब जिस साल से हमने सेवाएं देना शुरू की उसी साल से हमने रजिस्ट्रेशन किया। आपको अपने रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भरना है, राइट। गवर्नेंस के अंदर जो भी आपकी बायोग्राफी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी। मैं फिलहाल जनरल रूप से आपको वैसे फिल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड, डज योर ऑर्गेनाइजेशन हैव ए गवर्नेंस स्ट्रक्चर्ड इन प्लेस, तो इसको यस करना है, ध्यान रखिएगा, इसको नो मत कर देना। और इसके अंदर गवर्नेंस स्ट्रक्चर कौन सा वाला है जो भी आपके ऊपर लागू, जैसे सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर वाला, प्रेसिडेंट वाला, है ना, कमेटी वाला, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कमेटी यूज़ करेंगी, है ना। तो ये अपना देख लीजिएगा। मेरे यहाँ पर मैंने फिल किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि हमारा सेक्शन 8 है, राइट। तो यहाँ पर टीम में आपको जो है कोर टीम रनिंग और ऑर्गेनाइजेशन, तो ब्रीफली कंपोजिशन देना है अपनी टीम का। तो मैं जो भी मतलब यहाँ पर जानकारी थी वो अपनी ब्रीफ कंपोजिशन जरूर भरिएगा अपनी कोर टीम का, राइट। तो यहाँ पर फुल टाइम जो है स्टाफ पेड कितना है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5, 8, यहाँ पर मैं 25 कर देता हूँ। यहाँ पर वॉलेंट्री या नॉन पेड वर्क, है ना, कैसे आपकी संस्था रिलीज़ करती है, वो सारी चीज़ यहाँ पर। अब मैं बात कर रहा था पॉलिसीज़ की। सेफ गार्डिंग पॉलिसी और कोड ऑफ एथिक्स आपकी वेबसाइट पर बना लीजिएगा, ठीक है। और आपसे मैं मानता हूँ, मैंने भी जब अप्लाई किया था तो मुझे भी इस बारे में नहीं पता था, मैंने तुरंत जो है गूगल से लिखवाया उसको। और यहाँ पर क्या करना है आपको, नॉट येट बट करेंटली अंडर डेवलपमेंट पे क्लिक कर देना। क्लिक मत करना, मतलब इसको कोड ऑफ एथिक्स आपने वेबसाइट पर तो लगा दिया, लेकिन यहां पर मत कहना कि हम लगा चुके हैं जी, ठीक है। लिखना भाई नॉट येट बट करंटली अंडर डेवलपमेंट, हमने अभी पूरा नहीं किया है लेकिन अंडर डेवलपमेंट है, तो वहां पर बन रही है, आपकी दिख रही है। तो ये चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो विशेष रूप से बता रहा हूँ, इनको ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। अब फिर से कह रहा है कि आपने जो है पूरा सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर देखिए हम एसोसिएशन, रिसर्च, है ना, कोऑपरेटिव, सोशल एंटरप्राइज, फाउंडेशन या ट्रस्ट, तो हमें जो भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है वो आपके हिसाब से एनजीओ सेलेक्ट करना है, सीबीओ सेलेक्ट करना है, तो ये आपको देख लेना है। मेरा तो फाउंडेशन या ट्रस्ट है, तो मैं अब जो है इसको अपन लेके चल रहे हैं, राइट। तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेम ऐसे ही अब आगे आएंगे हम। जोग्राफिकल स्पेस स्कोप जो है आपका, सॉरी, इंडिकेट योर जोग्राफिकल जो है स्कोप क्या है। मैं नेशनल ऑपरेटिंग इन वन कंट्री मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी अगर रीजनल है तो रीजनल डालना, ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपसे बाद में जो है रीजनल नेशनल आपने डाल दिया और पूछे जी आपके 3 स्टेट के ऑफिस एड्रेस या प्रूफ दे दो, फिर कल को फंस मत जाना। लोकल है तो लोकल डालना, सिटी वाइड है तो सिटी वाइड डालना, रीजनल है तो रीजनल डालना, ठीक है। कई साथी जो है ना वो वैसे ही कुछ भी लिख देते हैं, तो वो मत करना है यहाँ पर प्लीज़, है ना। तो यहाँ पर मैंने इंडिया कर दिया, क्योंकि जब इनकी तरफ से कंफर्मेशन कुछ आएगी ना, तो कुछ सवाल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन ही आपसे मांगेंगे। उस समय ये मत कहना कि भाई सर हमने ये गलत भर दिया था इस समय, है ना। तो रिजेक्शन के लिए फिर आप खुद जिम्मेवार हो। अब आपका, मैंने ये जो मिड साइज सिटीज़, मीडियम साइज सिटीज़ वगैरह का जो है ना, ये अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन किस एरिया के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पर जो भी कंटेस्ट आपसे पूछा जाए, राइट, वो आपको भर देना है। तो हाउ डज बीइंग लोकेटेड इन दैट स्पेसिफिक कंटेंट इन्फ्लुएंस योर वर्क विद बोथ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेट एंड इंस्पिरेशन। तो इतने रिमोट एरिया या जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट करने, मतलब उसमें होने के बावजूद भी आप अपने काम को कैसे यहाँ पर संपादित कर पाते हो, वो उसके बारे में जवाब देना था। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, राइट। किसी चीज़ का जवाब समझ में नहीं आया तो हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी कर लेना, ट्रांसलेट कर लेना, राइट। तो यहाँ पर हमें ऑडियंस देना है इन नंबर्स, कि भाई डायरेक्टली आपकी संस्था प्रोग्राम या एनुअली प्रोग्राम से कितने नंबर ऑफ पीपल जो है ऑडियंस। यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी सेखी नहीं डालनी है, राइट। अगर आप 200-250 लोगों तक का प्रोग्राम करते हो 200-250 डालना, ठीक है। कई लोग जो ना फेक डालने के चक्कर में फंस जाते हैं। अब जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मांगा गया है प्राइमरी टारगेट्स का, ऑडियंस का, वो आपको यहाँ पर भर देना है। टारगेट की बेस्ट जो कैटेगरी है वो आपको देनी है भाई। जैसे हमारा जो टारगेट है वो यूथ रहता है, फैमिलीज़ रहती हैं, है ना, वुमेंस रहती हैं, तो इस टाइप से आपको मैक्सिमम 3 सेलेक्ट करना है, राइट। सेकेंडरी के अंदर फिर एल्डरली भी रहते हैं, हमारी जनरल पब्लिक भी रहती है, राइट। तो जो भी आपका टारगेट हो वो, फिर एज ग्रुप भी ऐसे ही सेलेक्ट कर देना आपको, राइट। 6 से 10, 11 से 14, ठीक है, और 15 से 18, और सेकेंडरी लेवल में जो हमारा फिर 19 से 25, तो और 26 से 40। तो ये हमारा जो है
हमने अपना बेनिफिशरी का जो है, जो प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बेनिफिशरी नहीं, पार्टिसिपेंट जो होते हैं, उनका एज टारगेट हमने यहाँ पर बता दिया। सेम ऐसे ही आगे करेंगे हम। यहाँ पर फिर आपको देना है मैक्सिम ऑर्गेनाइजेशन पर्पज़, कि ये संस्था क्यों स्टैब्लिश की गई थी, तो अपना पर्पज़ यहाँ पर बता देना, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर स्टोरी टेलिंग डालना, स्टोरी टेलिंग डालना, क्यों आपकी संस्था स्टैब्लिश की गई थी, स्टोरी टेलिंग के रूप में डालना, तो मज़ा आ जाएगा। मैंने जो किया था वही आपको बता रहा हूँ, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव्स आपके जो बायोलॉज है, ध्यान रखिएगा इसमें अपनी मन से कुछ मत लिखना, जो आपका बायोलॉज है उसको समराइज करवा देना गूगल से, राइट, वो डालना है यहाँ पर। सोशल चैलेंजेस, इसके अंदर भाई जो है एक्टिव सिटीजनशिप की हमारे पास एक जो है चैलेंजेस रहते हैं, प्राइमरी चैलेंजेस है ना। यहाँ पर रूथ एम्प्लॉयमेंट या डेवलपमेंट है ना, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी एजुकेशन या कल्चरल है ना, तो हमने ये डाल दिया। सेकेंडरी के अंदर हमारे पास डाल दिया हमने जो है रिड्यूस इनइक्वेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग द दिस और हेल्थ एंड वेलबींग, जो भी हम मतलब जिस हिसाब से अपना प्रोग्राम हो उसके हिसाब से आपको ये सब डालना है, राइट। तो ये आपके सोशल चैलेंजेस डालने हैं। जब आप अपने काम को एड्रेस कर रहे हो तो क्या सोशल चैलेंज आपके सामने आते हैं, वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, राइट। तो बिगेस्ट सोशल चैलेंज क्या है उसके बारे में यहाँ पर, ठीक है, किसको आप एड्रेस करना चाहोगे यहाँ पर बता देना है। प्राइमरी एड्रेस सेक्टर के अंदर फिर आपके सेक्टर सेलेक्ट कर देना, जैसे यहाँ पर जो भी ये दिए गए हैं, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपके हिसाब से, ठीक है, आपको जो भी प्राइमरी जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देने हैं। सेकेंडरी के अंदर भी सेलेक्ट कर देना है, राइट, सेकेंडरी भी ऐसे ही कर देना है आपको। चलिए जी, उसके बाद एक्टिविटीज़ पूछी जाएंगी। सेलेक्ट द मेन एक्टिविटीज़ यू यूज टू एड्रेसिंग द अबव मेंशन सोशल चैलेंजेस। वो जो अबव मेंशन सोशल चैलेंजेस थे उनको एड्रेस करने के लिए आप क्या क्या मेन एक्टिविटीज़ जो है आप एड्रेस करोगे, तो एडवोकेसी एंड स्टोरी टेलिंग हो गया, या जो भी आप, मतलब मैं फिलहाल यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इस फॉर्म को फिल करता जा रहा हूँ बस केवल। देखो प्रॉब्लम का कल्चरल हेरिटेज से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल आपको सिर्फ बताने के उद्देश्य से इसको फिल कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी जो वेबसाइट में मैं फिल कर रहा हूँ उसको देख के कॉपी मत कर लें, बस मैं जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगा आपको, राइट। what are the most significant challenge and obstacles around during your work। आपके काम के दौरान क्या मेन ऑब्स्टेकल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं आपके पास। तो एक्सेस, मैंने यहाँ पर जो किया था, ध्यान दीजिएगा, एक्सेस टू फंडिंग, ध्यान रखिएगा, एक्सेस टू फंडिंग दिया था मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने दूसरा जो है एक्सेस टू क्रेडिट और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, ये तीन मैंने प्राइमरी में डाले थे। सेकेंडरी के अंदर वही आप डाल सकते हैं कुछ भी, राइट, यहाँ पर कोई ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर लैक ऑफ स्टाफ, जो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना हो, कहने का मतलब वो सेलेक्ट कर देना। इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड द अबव आंसर, अगर आप उसको बढ़ावा देना चाहें, उसको बारे में बताना चाहें, ठीक है, तो आपके कुछ सब एग्जाम्पल दे दीजिए या कंटेस्ट टेक्स्ट सेटिंग इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि भाई आपने ये जो ऊपर बताए हैं पॉइंट्स, ये वाले है ना, ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज वाले, तो इसको यहाँ डिस्क्राइब कर देना बस केवल, राइट। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब आ गई आपकी प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़, राइट। तो यहाँ पर मैंने जो सेलेक्ट किया था वो ये वाला है, ठीक है। आप क्या सेलेक्ट करोगे मुझे नहीं पता, मैं फिलहाल मैं कह रहा हूँ ये वाला सेलेक्ट कर देना, ठीक है। हाउ डज़ योर वर्क कंट्रीब्यूट टू डेवलप, जो भी आपको यहाँ पर बताना है वो आपको यहाँ पर बता देना है, राइट। यहाँ पर मेन एक्शन ऑफ इम्पैक्ट, एक्शंस फॉर इम्पैक्ट, यहाँ पर जो इम्पैक्ट के एक्शंस हैं, राइट, जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेवेंट है, तो यहाँ पर पहले प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर देना। आपको एक प्रोजेक्ट जमा करना, 2 करने हैं, 3 करने, मैंने 1 किया था, झूठ नहीं बोलूँगा, 1 किया था। उसके हिसाब से उसका टाइटल, उसके चैलेंजेस क्या आप एड्रेस करना चाह रहे हो, उसका जो पीरियड ऑफ एक्टिवेशन है,
ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया 2026 और 27, मैंने जैसे पहले किया था वैसे बता रहा हूँ आपको, 1 साल का मैंने टाइम दिया था इसमें, राइट। प्राइमरी ऑर्गन मेरी जो टारगेट ऑडियंस थी वो मैंने यहाँ पर यूथ या वुमेन, जो भी आपको, जो आपके प्रोग्राम के हिसाब से हो, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, व्हाट डिड यू डू, राइट, तो वो यहाँ पर डाल देना। पार्टनरशिप के लिए ध्यान रखिएगा, येस ज़रूर करना है। जब ये पूछे कि भाई क्या आपने अदर ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप की है, तो इसको यस करना, और 3 एनजीओ पार्टनर्स जो भी आपके हों उनके नाम यहाँ पर आप ज़रूर देना। मैंने जो दिया था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैंने इस टाइप से किया है इसको, राइट। तो एक में तो मैंने महासंघ ही भर दिया था, ठीक है, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ भी भर दिया था मैंने एक में, तो आप देख लीजिएगा, आपके आसपास के 2 ऑर्गेनाइजेशन जरूर लीजिएगा। डज योर ऑर्गेनाइजेशन मेजर द इम्पैक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़, ठीक है, तो यहाँ पर येस विद कंटिन्यू मॉनिटरिंग रखिएगा, राइट। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, जैसे क्वालिटेटिव डाटा, इम्पैक्ट डोनर और क्वालिटेटिव फीडबैक, राइट। चाहे तो इसको भी सेलेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन मैंने इसको नहीं किया था, राइट। फिलहाल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। चलिए जी, यहाँ पर मैं फिलहाल आपको दिखाने के उद्देश्य से डाटा सेव कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कुछ भी लिख के और फिर फिल कर दें। लास्ट एनुअल ऑपरेटिंग बजट आपकी संस्थान का क्या था, तो वो यूरोज़ के हिसाब से, मतलब इस अमाउंट के हिसाब से ना आप इसको एक बार जो है चेक कर लेना कि कितना आपका आ रहा है, राइट, तो उसके हिसाब से इसको फाइल कीजिएगा। फंडिंग रिसोर्सेज की बात करते हैं। इंडिविजुअल डोनर्स, जो आपकी संस्था की अभी तक की फंडिंग है वो कैसे चल रही है, इंडिविजुअल डोनर कितने % हैं, राइट, कितना % आप फाउंडेशन से पैसा लेते हैं, मतलब दूसरी संस्थाओं से, आप बड़ी फाउंडेशन से पैसा ले रहे हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक फंड कितना % है, तो ये जेन्युइन भरना है। मैंने गवर्नमेंट फंड नहीं लेता हूँ, मैं 0 फाइल करके रखा था मैंने, राइट। कॉरपोरेशन और स्पॉन्सरशिप मैंने अच्छी लेता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको अपने हिसाब से जितना मेरा फंड का % है उसके हिसाब से सेलेक्ट किया था। इंटरनेशनल 0 कर दिया था मैंने। अर्न इनकम, भाई मेरे कुछ चीज़ें हैं जिनसे मुझे अर्न इनकम मिलती है, मैंने उसको फाइल किया था। मैंने सबसे ज़्यादा मैं क्राउड फंडिंग पे करता हूँ वर्क, तो मैंने उसके हिसाब से क्राउड फंडिंग को सेलेक्ट किया था। मेरा लगभग जो भी 38% के आसपास क्राउड फंडिंग से आता है, सॉरी 68% के आसपास जो है क्राउड फंडिंग से आता है मेरा, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे मैंने फिलहाल तो वैसे आपको बता रहा हूँ, ये जो चलेगा ना ग्राफ आपका, ये ग्राफ 100% होने तक चलेगा। तो आप जिस चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं उसका देख लीजिएगा, 100% तक जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका, राइट। तो सेल्फ फंडिंग भी अगर आपकी कुछ रहती है तो उस हिसाब से 99% हुआ टोटल, यहाँ पर देखो ये 100% हो गया, राइट। तो इस टाइप से कंप्लीट करना है इसको, 100% पे लेकर आना, राइट। तो इफ़ यू हैव एवर रिसीव अनरिस्ट्रिक्टेड फंडिंग, क्या आपको अनरिस्ट्रिक्टेड फंडिंग कभी मिली है, राइट। तो मैंने यहाँ पर जो मुझे मिलती है तो मैंने वो जो है फिल की थी और उसके हिसाब से इसको जो है मैंने भरा था, राइट। तो कैसे मिलती है मैंने बताया था ऑलरेडी, मैं क्राउड फंडिंग पे वर्क करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा टॉप डोनर्स के हमें यहाँ पर नाम भी देने हैं, तो वो भी आप दे दीजिएगा। डोनर का टाइप दे दीजिएगा कि वो इंडिविजुअल है या जो भी है, राइट। फंड रेजिंग चैलेंजेस जो हैं आपके, लिमिटेड रिसोर्सेज टू द जनरल सेक्टर इन जनरल, क्रेडिबिलिटी हो गई, है ना, और जो भी आपको लगे कि आपका लैक ऑफ फंडिंग है ना, तो जो भी आपको लगे उस समय उसको आप फिल कर दीजिएगा। द ऑर्गेनाइजेशन इज सेलेक्टेड फॉर इट दिस ग्रांट, अगर ये इस ग्रांट के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट किया जाता तो आपका प्राइमरी यूज़ क्या होगा फंड का, ठीक है, इसको ध्यान से समझ के भरिएगा, राइट, इसको ध्यान से समझ के भरिएगा। तो मैंने तो फिलहाल जो है इसमें रन ए न्यू प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, एक्सपेंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, हायर मोर पीपल या पे कोर टीम सैलरी, कवर कॉस्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ठीक है, ये 3 पार्ट को लेकर चलना है जो मैंने किए थे, इन बाकी चीज़ों पे मत डाल देना, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी, वो इसमें आप डाल सकते हो, मैंने कुछ नहीं डाला था, मैं फिर बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं डाला था, राइट। चलिए जी नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर क्रिएटिविटी पायलट प्रोग्राम आपको बता देने हैं। व्हाट वुड यू एक्सटेंड टू फाइंड द गेन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म से आप क्या गेन जो है एक्सपेक्ट करते हो, तो मैंने नेटवर्क एक्सपेंशन डाला था। यहाँ पर एक्सेस टू रिसोर्सेज, ऐसे आप जब भरते जाएंगे ना इसको तो ये ऑटोमेटिकली इसमें से कम होता जाएगा, सारे भरने हैं, बस ये है कि प्रायोरिटी वाइज, राइट। तो मैंने इस टाइप से जो है इसको कंप्लीट किया था। एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहेंगे प्लेटफॉर्म पीयर से, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है।
आगे बढ़ जाना है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आप आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आपकी संस्था अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कॉपी आपको यहाँ पर जो है अपलोड कर देनी है, राइट। तो मैं यहाँ पर कुछ भी फ़िलहाल ध्यान दीजिएगा, मैं फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अपडेट कर दे रहा हूँ। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर 12वीं सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है, सॉरी यहाँ पर फिर एक और फाइल आपसे मांगी गई है। तो वो आपको यहाँ पर जो भी आपके स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंटेशंस हो वो यहाँ पर आप अपडेट कर दीजिएगा। कहने का मतलब आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है आप अपडेट कर दीजिएगा। आपकी ऑडिट है कि नहीं है, यस कर दिया आपने, है ना। लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपकी ऑडिट की जो भी था वो आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है। बैंक अकाउंट, क्या संस्था के पास उसके नाम से एक रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है, यस। आपकी कंट्री में क्या फॉरेन से जो डोनेशन रिसीव करना वो यानी कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, यहाँ पर इसको नो क्लिक करना, ठीक है। हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर जो है इमेज के बारे में आएगा, इमेज का फोल्डर। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको लिंक दे देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्लीज़ प्रोवाइड ए लिंक टू द फोल्डर विद सेलेक्टेड इमेज इन जेपीजी एंड पीएनजीज विद दैट इट प्रेजेंट योर वर्क। जो आपके काम को रिप्रेजेंट करने वाला जो वर्क है ना, उसको कैसे यहाँ पर फोल्डर देना वो बता देता हूँ। यहाँ पर आप जाना, इसके अंदर ना यहाँ पर आप एक ऑप्शन मिलता है आपको गूगल डॉक्स का, ड्राइव का, राइट। इस ड्राइव में वो पूरा का पूरा फोल्डर अपना अपलोड कर देना। जैसे यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। न्यू पर हमने क्लिक कर दिया, राइट। स्टोरेज अच्छी रखना इसकी, ठीक है। मैंने जिस पे किया था उसके पर मेरे पास अच्छी स्टोरेज है, इस पर नहीं है मेरे पास स्टोरेज, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको फोल्डर अपलोड, है ना। तो यहाँ से फोल्डर अपलोड करने के बाद जो आपके काम की फ़ोटोज़ वाला फोल्डर है ना, उसको अपलोड करने के बाद यहाँ से शेयर वाला जो लिंक है, ठीक है, कॉपी लिंक आएगा ना, तो इसको कॉपी करके फिर आप जो है यहाँ पर देना। देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, शेयर कॉपी लिंक। तो वो जो लिंक है वो यहाँ पर आपको देना है, राइट। फोल्डर का लिंक यहाँ पर दे देना, डिक्लेरेशन सबमिट कर देना और इसको कंटिन्यू कर देना। मैं फ़िलहाल यहाँ पर चलिए कोई लिंक डाल देता हूँ ना, तो ये एप्लीकेशन को आगे नहीं बढ़ने देगा, राइट। तो यहाँ पर फिर आपको फीडबैक देना है कि भाई आपने इस एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कहाँ से जाना, राइट। तो यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ, कोशिश करना अदर्स पे स्पेसिफाई करके नेशनल एनजीओ फेडरेशन डाल दीजिएगा, ठीक है। हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड वर्किंग ऑन दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन पे काम करने में कितना समय लगा। मैंने तो यहाँ पर लेस देन 3 आवर्स सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे इतना ही समय लगा था इसको फिल करने में, राइट। और इसको कर देना फिर सबमिट। तो यहाँ पर हमें सॉरी मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, नेशनल एनजीओ फेडरेशन, सॉरी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी थी ना, वो सारा ऑप्शन आएगा। कोई लगे आपको कहीं गलती करके वो एडिट पे क्लिक कर देना, उसको एडिट कर देना जाकर, राइट। इस टाइप से पूरा करने के बाद इसको जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन को साइन करके, आई कन्फर्म वाले को साइन करके, ठीक है, और इसको सेंड पे क्लिक कर देना भाई साहब। बाकी आप और आपकी किस्मत। तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दो लिंक के लिए, राइट।